गायत्री, तुम्हारे लाइफ में ना तुमको मतलब जैसे तुम अभी तक तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास कुछ ऐसे सवाल है जिनका आंसर तो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है, बट यू आर स्टिल सर्चिंग एंड यू वांटेड टू नो दैट। मुझे लगता है कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मुझे अभी भी मतलब पड़ते हैं कि मेरे काश कुछ चीज़ें मुझे पहले पता होती, या उस वक्त काश मैं उतनी फोकस्ड होती, तो मैं तब उस स्टेज में अपनी लाइफ की उतनी फोकस क्यों नहीं थी। मतलब मेरा ध्यान कहीं पे भटका हुआ था, या मैं अपनी उस एनर्जीज को पूरा चैनलाइज उस फोकस से नहीं कर पाई। तो वो अगर मैं कर पाती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, या मैं कुछ और कर रही होती। ऐसे सवाल मुझे कई बार खुद से पड़ते हैं, पर कई बार ऐसा भी जवाब आता है कि अगर मैंने वही सब कुछ किया होता जो एक मतलब क्या बोलते हैं ना, जो फिक्स था, काफ़ी मतलब वो मोनोटोनस हो जाता मेरी लाइफ में, तो उसके बजाय जो भी चीज़ें फिर मैंने एक्सप्लोर की ना, वो मैं नहीं कर पाती। करेक्ट। तो ये सवाल का जवाब मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढ लिया है। तो मुझे पता नहीं पर ये जवाब सही है या नहीं, या वही क्वेश्चन सही होता कि अगर मैंने पूरा फोकस देके पूरी एनर्जी लगा के वही चीज़ सालों साल में करती रही, सेम चीज़, फिर उसके वो चीज़ करते वक्त मैं और वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाती जो मैं उस चीज़ को छोड़ के कर पाई हूँ। और उसकी वजह से मुझे लगता है मेरी लाइफ काफ़ी एनरिच हुई है, बिकॉज नाउ आई हैव अ वेरीड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो एक ही सेम एक्सपीरियंस लेके अदरवाइज मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट लेती। तो जवाब तो मैंने खुद को ऐसा दिया है कि तो फिर तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाती, तुम उतनी एनरिच नहीं हो पाती। तो वो सवाल और जवाब, मुझे पता नहीं कि वो जवाब मेरे लिए सही है या नहीं है। और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे कि शायद मुझे कुछ और सेटअप मिला होता, शायद मुझे बहुत बड़ा परिवार मिला होता, तो क्या मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होती जो अभी है। तो शायद मेरी पर्सनैलिटी कुछ और होती, शायद मैं डेवलप कुछ और तरीके से होती, जबकि वो चीज़ें मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। क्योंकि आप किस घर में जन्म लेते हो आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो, या आपका माहौल आप कंट्रोल बचपन में तो नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो वो ऐसे कुछ सवाल मुझे आते रहते हैं। और एक सवाल जो मुझे ज़िंदगी में मतलब जब मैं काफ़ी वैसे 20s में रहूँगी मेरे, तब मुझे आता था कि व्हाट इज़ द पर्पस, मतलब मैं दुनिया में क्यों आई हूँ। बस यही सब जो 4 लोग चीज़ें करते हैं वही सब मुझे भी करना है, या मुझे भगवान ने कुछ और करने के लिए या कुछ और एक्सपीरियंस करने के लिए इस धरती पे लाया है। उसका जवाब भी अभी तक मुझे मिला तो नहीं है, और शायद वो प्रोसेस है, मतलब वो शायद स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, या शायद मुझे उसका जवाब ना ही मिले, बट उसका जवाब ढूंढने जारी है। मतलब बोलते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वैसे आंसर का जवाब ढूंढने में ही मुझे लगता है अब पूरी ज़िंदगी कटेगी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। बिकॉज पर्पस तो मैं रोज़ वैसे नया नया ढूंढती हूँ। इट्स नॉट जस्ट वन पर्पस, मतलब बस एक पर्पस नहीं है। बट कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद मुझे और डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए भगवान ने इस धरती पे छोड़ा है, खुद पे और ज़्यादा काम भी मुझे करना है। वो चीज़ें धीरे धीरे करके पर समझ में आ रही है जैसे जैसे एज हो रही है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 सवाल है। और नीलम, तुम्हारी लाइफ में कुछ है ऐसे जो जिनके आंसर्स तुम अभी भी ढूंढ रही हो? हाँ, डेफिनेटली मेरे पास तो गायत्री तुम्हें पता ही होगा, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे पता है कि जो यहाँ पे तो इस मतलब अर्थ पे तो मुझे नहीं मिल पाएंगे, मतलब यहाँ के लोगों से या इनसे नहीं मिल पाएंगे। वो जो मेरे सवालों के जवाब ना, पहली बार तो मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद से ही तलाशने हैं। और मे बी अगर हेल्प हो पाई तो मे बी एक्स्ट्रा some superpower. Okay. They can help me. If they are listening me, they can come and help me. Universe will definitely help you. Universe can help me. See, my जैसे हमने हमारी ना इस सब्जेक्ट पे एलियंस के सब्जेक्ट है, that is my मुझे वो क्यूरियोसिटी है उसके लिए, and that is मेरा ना वो एक सवाल हमेशा से है, because I wanted to I have believe कह सकती हो या जैसा भी बोलो, दुनिया है, डेफिनेटली दूसरी दुनिया है, बट आई वॉन्टेड टू मीट देम बिफोर आई गो बिकॉज आई नो वी आर गोइंग टू मीट देम, आई नो दैट, बट यू नो द टाइमलाइन, our timeline will not match. Maybe I'll be after I'll go maybe 100 years or 200 years, जितना भी है वो आएंगे, definitely they'll be there or they will be in open, but by the time I'll not be there.
सो मुझे एक एलियंस का ना एक वो जो मेरा सवाल है, देन आई ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन टू माई सेल्फ एंड आई ट्राई टू सर्च दैट आंसर इन माई यूट्यूब एंड वेर एवर आई कैन फील दैट आई कैन गेट इट, I do that. And the second question is also similar to this, but Shiva. Okay. Supreme power. Supreme power Shiva. That I have one like I wanted to know him. और मतलब जितना वो मैंने उन्हें समझा है, जितना जाना है, मैं उन्हें और जानना चाहती हूँ. उनसे मेरे बहुत सारे सवाल हैं. Right. शिवा के लिए हैं. एंड एज यू सेड ना, लाइक मेरे सवाल कि मैं घर कब जाऊंगी, लाइक अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट इट. तो ऐसे वाले सवाल मेरे जो सवाल है ना गायत्री, एब्स्ट्रैक्ट है. हाँ, मतलब मेरे सारे सवाल ऐसे ही हैं कि मैं किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती हूँ, बिकॉज नोबडी इज हैविंग द आंसर फॉर दैट. तो मेरे सवाल सारे वो मैं उसे मतलब समटाइम आई कांट यू नो पुट इन वर्ड्स आल्सो. हाँ, कि मैं उनको कह पाऊँ कि नहीं यार मेरे सवाल ऐसे हैं, या मुझे ये चाहिए, या मुझे महसूस करने वाले सवाल ज्यादा है. बिल्कुल सारे सवाल महसूस. और समटाइम तो गायत्री मुझे ये भी फील होता है कि मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है. मेरा सवाल बहुत ज्यादा कई बार मुझसे ऐसा रहता है कि मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है, व्हाई आई फील दिस वे, because why I can't feel like normal people, like no, जैसे नॉर्मल लोग फील कर रहे हैं, मुझे डिफरेंट क्यों हर चीजें ऐसे क्यों महसूस होती है, डिफरेंट क्यों महसूस होती है. बिकॉज एज आई नो, मतलब जितना हम लोगों को जानते हैं, समझते हैं, आई फील लाइक द पीपल थिंक डिफरेंटली. सुपरफिशियली काफी वो सोचते हैं. शायद तुम डीप थिंकर हो, लाउड थिंकर हो और सेंसिटिव ज्यादा हो. मे बी दैट इज द रीजन. तो मुझे ना मेरे सवाल हमेशा एलियन, सुप्रीम पावर, अदर, लाइक व्हाई दे क्रिएटेड द अर्थ, व्हाई दे मेड दैट अस टू कम हियर. मतलब जो मतलब ना क्या बोलते हैं, फिक्शनल जैसे सवाल बोलोगी, मेरे सवालों में हमेशा वो फिक्शनल चीजें रहती हैं. और एंड उसमें मैं खुद को कन्विंस करती हूँ कुछ समझने के लिए. जैसे एक होते हैं ना जो हमारे जो जितने भी पहले के जो फिक्शनल राइटर्स थे, जितने भी थे, फिक्शनल बोलेंगे या जो माइथोलॉजी के हैं, वी कन्विंस्ड अवरसेल्फ टू अंडरस्टैंड दैट. करेक्ट. अर्लियर वी वर थिंकिंग लाइक 20 years before everyone, 20-30 years before everybody is saying the Mahabharata, this and that is a fictional okay, mythology. But now we have a proof of that. Yes, correct. yes. Now we are able to accept it because we got the proof. But until so I also convinced myself till I am thinking, till I am not having any proof, it is fictional. When I'll get the proof, it will be the proof, मतलब like scientifically proven. You will believe on it. Yeah. So I'm just trying to convince myself कि okay, one day I'll get answer for Right. all my questions.